जो पत्रकार है वड़ा ने ये धमकी देवे है कि हम तुझे कार से उड़ा देंगे। 2014 के बाद में पत्रकार दो भागों में के अंदर बढ़ गए। पोल अगर आप खोलोगा, घोटाला अगर आप उजागर करोगा, कंडोई आप भ्रष्टाचार अगर सबरे हमें लाइन रखोगा तो तकलीफ तो स्वाभाविक है। सही मानों में जो पत्रकारिता करते हैं उन पे खतरा अब ज्यादा हो गया है। धमकी देते हैं कि गाड़ी चढ़ा देंगे और गाड़ी चढ़ा भी देते हैं। पत्रकार एक्चुअल में पत्रकार होता है, वो न किसी का दोस्त है न किसी का दुश्मन है। सत्ता किसी की भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, लाल की हो, पीले की हो। पत्रकारों का काम वह है कि आसपास जो भी चीज़ गलत वेरी है या जनता रे हित में नहीं वेरी है उन्हें उजागर करें, और जो जनप्रतिनिधि वटे मौजूद है या फिर जो जिम्मेदार वटे मौजूद है वो तक वह बात पहुंचाए ताकि वो बात रो जो सॉल्यूशन है वो वे सके है। ये बहुत ही इजी सुनवा में लागे है, लेकिन पत्रकारों जो काम है वो अतरो आसान है नहीं, क्योंकि जदे वो वाकई सच्ची पत्रकारिता करवा पर उतरे हैं, जदे वो वाकई लोगों ने यो बतावा लग जाए है कि कई गलत है कई सही है, तो गलत करवा वाला लोगों ने यह चीज़ हजम नहीं वे है और वे धमकी देवा पर उतर आवे है। कोटड़ा क्षेत्र रो मामलो है। रमेश गरासिया नाम रा पत्रकार है जो एक हेडपंप रो कोई मामलो उरे महीने खुलासो करियो, और वे खुलासो करियो तो वटे जो ग्राम पंचायत है वटे रा जो सरपंच पति है और जो कार्यवाहक बीडीओ है वे अतरा विपर गया और अतरा परेशान वे गया। ये खबर हूँ कि वे फोन कर रमेश गरासिया जो पत्रकार है वड़ा ने ये धमकी देवे है कि हम तुझे कार से उड़ा देंगे। तो एक पत्रकार जदे जनहित में काम करे है तो वड़ा ने शाबाशी मिले या ना मिले पर धमकियां जरूर मिले हैं। पत्रकार सुरक्षा एक बहुत बड़ो मुद्दो है जी पर बात वेणी चावे और जरूर वेणी चावे, क्योंकि पत्रकार आपने घरों काम करवा रहे बातें सड़का पर और गांव धाड़िया में नहीं निकले हैं, बल्कि वो लोगारी बात सही जिम्मेदार लोगा तक जनप्रतिनिधियां तक पहुंचावा ने बातें निकले हैं। और अगर यो चैनल जो है पत्रकार रो अगर यो टूट जाएगा तो मैंने लगे कि जितना भी ये सरपंच उलेर प्रधानमंत्री तक रा जो लोग है वे सब बिल्कुल फ्री वे जाएगा। पत्रकार बहुत ज़रूरी हिस्सों है ये पूरो सिस्टम रो, और चौथो स्तंभ बनाने जो है लोकतंत्र रो यूं ही नहीं कहो जावे। पत्रकार सुरक्षा रो जो मुद्दो है ये पर आप वीडियो में बात करवा बाड़ा। हाँ, जितना भी दर्शक है बनाने समझे राम राम नमस्कार, मैं हूँ किंजल और आप देख रहे हो उजल को मेवाड़। हमारे मेवाड़ प्रेस क्लब री अध्यक्ष जयश्री नागदा है, वरिष्ठ पत्रकार है, माण उदयपुर री मेवाड़ री, और ख़ास बात यह है कि ये मेवाड़ी में ही बात कर रहे हैं। और उदयपुर शहर की अगर बात करो तो अठे मेवाड़ी में खबरा चलावारो जो प्रचलन है वो अणाऊ शुरू हो। आप हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। अब आप देखो कि लगातार जो पत्रकार लोग हैं वनारो काम ही यही है कि जो चीज़ गलत वेरी है ऊपर बात करें, जो गलत कर रही है उरे ऊपर सवाल खड़ा करें, और जनता की तरफ जो भी बातचीत है वे जनप्रतिनिधि तक पहुंचाए। लेकिन यो वनारो जो काम है जो उन्होंने काम करनो है उरे बीच में बहुत सारा बैरियर्स है, और बैरियर्स वे लोग हैं जो ठीक ढंग काम नहीं करना चाह रहा है, और कटने का पचे वे इतरा तरीका अपनावे है जटे वे धमकियां देवा पर उतरावे। और मैं यो बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आपनो स्तर गिरा दे। बिल्कुल आप कहीं कुछ बताना चाहोगे अबार जो रिसेंट मामलो है, क्योंकि ये रिसेंट मामलो है ये पर तो आप बात कर रहे नहीं, ये लगातार चलते आ रही है। आप देख रहे हो कि कोई एक बात अगर जनप्रतिनिधि नेता के खिलाफ कर दी तो वो तुरंत ईगो पे ले लेवे है और जो है धमकियां देवा पर उतर आवे है। अब बार भी जान लेवा धमकी देवा की कोशिश करिए। यू कई पूरा मामलो है, पहले तो ब्रीफ करो और उसके बाद आप बताओ कि आप मेवाड़ प्रेस क्लब की तरफ कई कुछ एक्शन लेवा की मांग करिए। देखो किंजल, यो मामलो असो है, सबू पहली तो आप पत्रकार सुरक्षा पे बात करवाया हो या अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो अंडे बात है, आपने धन्यवाद बने। और सबू पहली अगर आप मामलो जानना चाहो तो यो यूँ है कि रमेश गरासिया नाम रा एक पत्रकार है, जिस तक आप जावा गाँव ढाणिया में जिस तरीका एक जमीनी स्तर जुड़ी जो पत्रकार काम करे वना ने खतरो बहुत ज्यादा महसूस हुए, क्योंकि वे वना इस लोगा मुर रेन वना रे हामे रेन वनारी मतलब कमियां उजागर करनी बहुत हिम्मत मांगे हैं। तो देवला जो कोटड़ा तहसील में है वही देवला रा एक वे पत्रकार है, और वना कोई हैंडपंप घोटाला जुड़ी थकी खबर वटे छापी, जनी में यूं हो कि भाई बजट वगैरह पहली पास करे लीधो और पुराना फोटो इस वटे लगाई दीदा और अन्य तरह कोई खबर की 30 तारीख ने वह खबर लगी। और वनडे बाद में वटारा जो बीडीओ हा शंभूराम गरासिया और सरपंच पति है एक मेरपुर पंचायत समिति रा, वना जो है विने धमकी दीदी पत्रकार ने, क्योंकि पत्रकार बहुत बहुत इजी टारगेट है ना। हम में आपने रोज आते जो तो गांव ढाणिया में तो बहुत पास मनक वटेस रहनो, तो बहुत इजी टारगेट है करने भी। और सोशल मीडिया आया केड़े डिजिटल मतलब यो युग है अणी में अतरो आसान है, क्योंकि कमेंट करवारा पया नहीं लगे कटे भी बहुत आसान है, फटाफट कहीं भी अननोन है आपरी लेकिन अट्टे मामलो तो अधिकारी और पंचायत समिति सरपंच पति है वो,
तो वणा यो क्यों का थारे माते मतलब अनी तरह रीते खबर चल रही है तो मां थारे माते गाड़ी चढ़ाई और थने मार देगा बहुत। या एक पत्रकार री बात करिया असा अनगिनत पत्रकार है पूरा देश में भी अगर आप बात करा तो अनगिनत पत्रकार है जना रे लारे अतरो बुरो सलूक वे जावे। आप हो जो एक पत्रकार आज आप भी निकले हो आपरे घर रो काम नहीं है यो, लेकिन आप जनता री तरफ सवाल उठाई रहा हो, आप कटे न कटे एक सामने वाला रे माते एक प्रश्न चिन्ह आप खड़ो कर रहा हो, कटे न कटे जवाबदेही आप सुनिश्चित कर रहा हो कि मतलब बाणु अगर कोई अधिकारी है कोई नेता है अगर वनार माते कोई तो चाहेगा जो सवाल करेगा, वह जो जवाबदेही आप सुनिश्चित कर रहा हो एक पत्रकार कर रहे हो है तो विने रोकवारी कटे न कटे या साजिश लागे है। और यदि एक पत्रकार कड़ी चीज पे सवाल उठावे तो दिक्कत हमेशा जिस तरह आप क्योंकि दिक्कत हमेशा बनाने वेगा जो गलत तरीका काम करेगा, ठीक बात है, सही काम जो करेगा अच्छो काम जो करेगा वो हमेशा चाहेगा कि और बढ़ चढ़ी जो है अखबार में देऊं या पत्रकार और बड़ी चीज ने और ज्यादा आगे आगे हाईलाइट करे ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता ने वंडो फायदो मिले या वह चीज और ज्यादा हाईलाइट हुए। लेकिन जो गलत करेगा वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई पत्रकार वनडे डेली माते भी पग रख दे या वंडा तक पहुंचे और वे सब चीज़ें सबरे हाथ में आवे। तो यो एक असो है कि मतलब कंडी पोल अगर आप खोलोगा, घोटाला अगर आप उजागर करोगा, कंडोई आप भ्रष्टाचार अगर सबरे हाथ में लाइन रखोगा तो तकलीफ होनी तो स्वाभाविक है और यो इस मुद्दों है। आप लोग बचे मेवाड़ प्रेस क्लब रे बैनर तले ज्ञापन भी सौंपियो है, सुरक्षा री मांग भी करी है, कई कुछ वटू आपने आश्वासन मिलियो है। देखो मां मेवाड़ प्रेस क्लब रे बैनर तले जणी में मां संभाग रा 8 जिलों में पत्रकार अणी में जुड़िया लगा हाँ और वनारी सुरक्षा सुनिश्चित करवारो भी कटन कटे वनाऊ जुड़िया लगा मुद्दा उठावारो इस काम है। तो अंडे बातें जो या धमकी मिली या बिल्कुल भी बर्दाश्त करवा काबिल नहीं ही और मतलब जान रो खतरो एक तरीका यो हो। तो माँ गया माँ कलेक्टर साहब नहीं मिल सकिया तो माँ एसपी साहब ने ज्ञापन दी दो और वना तुरंत ही वटू फोन लगायो और थाना में सब वना जानकारी ली दी कि हाँ मामलो तो आयो है और पचे वना पूरो यो कि केस में मतलब वटे दर्ज हुई गयो है और अबे विधिवत कार्यवाही वेगा वना माते। और अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ है बनाने भी माँ ज्ञापन मतलब यो दीदो है मुख्यमंत्री के नाम। और क्यों है कि भाई बीडीओ साहब जो है और ये जो सरपंच पति है ना माते कार्यवाही करे और यो भी है कि वे कार्यवाहक बीडीओ है और शासन सचिव ऐसा नियम है कि बटे भाई सहायक जो भी है आगे जो अधिकारी वनाने मतलब यो मौको देवारो पूरो है और बटे वे ऑलरेडी बटे है तो पचे आना बीडीओ साहब री बटे जरूरत भी नहीं है फिलहाल तो वनाने बटू रवाना करवारी भी दिशा तय वे आगे। और सरपंच पति रो भी सरपंच पति कोई पद नहीं है, यो तो बना ही नहीं दो क्योंकि असो गांव ढाणिया गई। अभी तो शहर में भी आप देख लो पार्षद पति जो वे मतलब पार्षद तो कटे जा महिला खासकर यदि वे तो एक ऐसी गलत फहमी है कि वह काम नहीं कर सकेगा तो वनारा जो पति वे पूरो मामलो सब ओवरटेक करीन वे अपने आप में सब तो यो एक सरपंच पति रो भी अबे आपनो लग एक वना माहौल वने रखियो बटे तो वंडी भी कोई जरूरत है नहीं तो अनी तरीकों में पूरी तरीकों हाँ उम्मीद में कि हाँ कार्यवाही वेगा वना माते और नहीं वेगा तो माँ फिर अनी चीज ने उठावंगा और यो तो माँ सुनिश्चित करेंगे। आपने लगे कि जो अपने आसपास रहा या जिस तरह अगर अपने प्रदेश री बात करा राजस्थान री बात करा तो अटे जो विधानसभा में बैठवा वाला लोग है जो विधायक है वना ने इतना री मांग उठानी चाहे और यह चीज वटे तक पहुंचनी चाहे एक और नियम कानून चाहे बिल्कुल व्यवस्थित की पत्रकार जो है वो आपनो काम करेगा और उरे बीच में आपने नहीं आना है धमकी दे तो आपने लगे कि तरफ कोई कानून बनना चाहिए। देखो किंजल ये बिल्कुल ऐसी बात है कि संविधान में सब कुछ वर्णित है, लोकतंत्र में चौथो स्तंभ पत्रकार जो है वो कहवावे और एक तरीका मतलब आप यो देख लो कि स्वतंत्रता भी है प्रेस री स्वतंत्रता जिन्हें आपा कहवा कि वना माते आप अनी तरह कोई मतलब दबिश या वना माते कोई आप नहीं लगे सको बंदिश आप है ना अनी बाते वे नेतारो भी बेधड़क सवाल पूछ लेवे। हालांकि ऐसा अबे कम पत्रकार रह गया है यो एक अच्छी बात है कि आज भी सवाल पूछना जारी है नहीं तो लगभग बंद वही चुक्यो है ये मानना पड़ेगा आनी बात ने मौजूदा दौर में ये सब कुछ बंद वही चुक्यो है सिर्फ गुणगान करनो रही क्यों है जो कि पत्रकारिता में आवे नहीं है तो वना ने आप अकाउंट भी नहीं करा वना ने अकाउंट नहीं करा तो पचे अबे अगर आपने जैसा पत्रकार भी अगर आप बात करा तो वनारे वास्ते ऑलरेडी संविधान में सब कुछ दे रखियो है। अगर बात करा आप विधानसभा में या अणा में तो नेता और पत्रकार री एक वो सवाल और जवाब री आप देखो वो रेगुलर जवाबदेही वटू भी आपने चाहिए है नहीं अगर यह चीज वटू उठे तो यह बहुत बड़ी बात है और वेणो चावे असो कि पत्रकार जो आपने मतलब सबके लिए
वो जैन वटे सवाल कर रहे हो है सबरे बातें वो मुद्दा उठाई रहो है अपनी जान ने जोखिम में नाख रो कोरोना आप देख लो कोई भी मौको वो मुझको कहीं पत्थरबाजी वेगी कटे गोलीबारी तक वेगी युद्ध रे तक रिपोर्टिंग एक पत्रकार कर लेवे तो वंडी खुद री सुरक्षा रे वास्ते कही तो यो तो बिल्कुल होना चाहिए और अगर ऐसा मुद्दा उठे तो बहुत अच्छी बात है स्वागत योग्य है। तारे उदयपुरा वरिष्ठ पत्रकार और बेबाक राजस्थान न्यूज़ रा जो एडिटर है चीफ एडिटर वे मौजूद है अख्तर खान सर आप हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। पत्रकार सुरक्षा पर बार बार बात करी जावे है लेकिन यो बार बार बात करनी पड़ रही है अपने आप में एक विडम्बना है वड़ारो जो काम है आप देखो कि सड़क पे अगर कोई मजदूर काम कर रहे हो तो कोई जार उन्हें धमकी नहीं देगा कि तू घर मत बना कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहे हो तो उन्हें कोई धमकी नहीं देगा कि तू गाड़ी मत चला लेकिन पत्रकार अगर आपनो काम ठीक ढंगू कर रहा है तो जो लोग गलत काम कर रहे हैं वरना यह चीज़ हजम नहीं वे और बच्चे वे अतरा नीचे स्तर पर उतर आवे हैं कि वे लोग बच्चे धमकियाँ वगैरह देवा लागे आप ही पूरा मुद्दा ने पत्रकार हुआ नाते की तरफ देखो क्योंकि 2014 के बाद में पत्रकार दो भागों में के अंदर बढ़ गए। एक पत्रकार वो जो सरकार की गोद में बैठे हुए हैं सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं जो कि सवाल नहीं करते हैं बहुत उनकी पत्रकारिता बहुत आसानी से बहुत इजी है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया उन्होंने पोस्टमैन समझ के वो छाप दिया कर दिया। दूसरे पत्रकार वो है जो सवाल करते हैं जो मुद्दों को उठाते हैं जो भ्रष्टाचार पे बोलते हैं जो अधिकारियों से सवाल करते हैं पुलिस से सवाल करते हैं सिस्टम से सवाल करते हैं। तो अब दरअसल चाहे वो नेता हो अधिकारी हो सिस्टम हो अब उनको इन सवालों की आदत ख़त्म हो गई है पिछले 11 सालों के अंदर और इसीलिए अब ये जो पत्रकारों की सुरक्षा का जो सवाल है वो अब ज़्यादा हो गया पत्रकारों पे जो सही मानों में जो पत्रकारिता करते हैं उन पे ख़तरा अब ज़्यादा हो गया है। आप अगर सत्ता से सवाल नहीं करोगे आप बिल्कुल सेफ हो बिल्कुल सेफ जोन में हो कोई दिक्कत नहीं है पैसा भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप सत्ता से सवाल करोगे आप सिस्टम पे सवाल उठाओगे आप कोई ऐसी रिपोर्टिंग करोगे तो आपको बहुत परेशानी आएगी। अभी हाल ही के अंदर जो झाड़ोल फलासिया का जो मुद्दा आया कोटड़ा का आप देखिए कि जो जयपुर दिल्ली इसमें जो बड़े बड़े एंकर बड़े बड़े पत्रकार होते हैं वो बड़े बड़े नेताओं से मंत्रियों से इनसे मिलते हैं और उनकी सुविधा के अनुसार सारी खबरें छापते हैं। लेकिन एक गांव के अंदर बैठा हुआ एक पत्रकार उसको एक सरपंच से डरना पड़ता है। सरपंच से इसलिए डरना पड़ता है कि अगर वो उसके खिलाफ खबर छाप देगा क्योंकि गांव के अंदर मुश्किल से होते कितने 10-5 हज़ार लोग होते हैं और उसमें से रोज आमना सामना होता है और फिर सरपंच या सरपंच का पति या जो बीडीओ जिसको आरोप लग रहा है वो बिल्कुल धमकी देते हैं कि गाड़ी चढ़ा देंगे और गाड़ी चढ़ा भी देते हैं। हाँ बिल्कुल या धमकी तक की बात नहीं आप अतरा बहुत सारा एग्जाम्पल और उदाहरण देखे हैं जटे इस तरह का मामला भेजा है। आप देखो आप जो इस तरह की बात करी और मैम आप देखो कि प्रधानमंत्री रे आलोचना करना बहुत आसान है लेकिन एक सरपंच री आलोचना करना बहुत मुश्किल है। जी तो इसे हाँ तो वही बताया कि वो जो जयपुर में दिल्ली में बैठे हैं वो मंत्रियों के साथ में बहुत इजीली क्योंकि वो उनके मुताबिक ही बात करेंगे। हालांकि वहाँ भी मुश्किल है अगर मान लो किसी मंत्री का मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री से अगर सवाल करोगे तो वहाँ पे भी मुश्किल है। लेकिन अब वहाँ मुश्किलें सारी आसान हो गई हैं क्योंकि अब वो उन्हीं की बोली बोली जाती है। लेकिन गांव के अंदर जो छोटे शहर है जैसे कि उदयपुर है यहाँ पे जो पत्रकारिता अभी भी बची हुई है कई लोग उन्होंने पत्रकारिता को बचा के रख रखी है सिस्टम से सवाल करते हैं तो वो सिस्टम को आदत नहीं रही है सवाल की और सुरक्षा का मुद्दा इसलिए उठता है और पत्रकारों को आवाज़ इसलिए उठानी पड़ती है और इसलिए क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एक पत्रकार की सुरक्षा करे। लेकिन अब आवाज़ इसलिए उठानी पड़ती है क्योंकि सरकार भी अब ये देखती है कि ये हमारे पक्ष का है या नहीं है उसको भी पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं बायसनेस है बटे भी एक हाँ इसलिए ये उठाना पड़ता है और उठाएंगे तो कभी ना कभी तो सरकार को समझ में आएगा कि पत्रकार एक्चुअल में पत्रकार होता है वो न किसी का दोस्त है न किसी का दुश्मन है। सत्ता किसी की भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाजपा की हो कांग्रेस की हो आपकी हो लाल की हो पीले की हो हरे की हो किसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका काम है सत्ता से सवाल करना वो सत्ता से सवाल करेगा। अगर ये बात छोटा सा अगर ये सरकार समझ जाए
तो इन कहीं कोई तरह दिक्कत नहीं है। उदयपुर राजस्थान जो वरिष्ठ पत्रकार है जो मेवाड़ प्रेस क्लब अध्यक्ष है वणाऊ आप बात करी और वणारू ये पूरा मुद्दा पर कई कुछ कहनो है आप सुनियो। इसके अलावा आप पत्रकार सुरक्षा जैसा मुद्दा पर कई सोचो हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताजो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जलको मेवाड़ लारे मुँह कैमरा पर्सन सारे।